अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ गाइज़। इस कोर्स जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये अपने जहन में रखना चाहिए कि अगर आपने ये कोर्स फुल अटेंड करना है तब ही आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। ठीक है, क्योंकि ऐसे आधे अधूरे नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस कोर्स में हम तकरीबन तमाम तरह की फाइवर, अपवर्क, इसके अलावा फ्रीलांसिंग की जितनी भी यानी कि टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें अमेज़ॉन भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इन सब से पहले जो इनका जो मेन यानी कि इनका हेड है, या कह लें कि मेन जो जहाँ से ये सारी चीज़ें निकली हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं या कॉमर्स ही है एक तरह की। ठीक है, आजकल तो कॉमर्स जो है ना मतलब चेंज हो गई है, यानी कि इंटरनेट के इस्तेमाल से कॉमर्स जो है उसका मीनिंग चेंज हो गया, वो भी आगे जाके बताएंगे। कॉमर्स जो है हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त, या इंग्लिश में सेलिंग एंड बाइंग जो है ये कॉमर्स के मीनिंग में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई कॉमर्स। आई थिंक सबको समझ आ गई होगी कि अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त, ठीक है, वो जिस तरीके से भी हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, फैक्ट्री लेवल पे हो, चाहे वो छोटे स्केल पे हो, ठीक है, उसको हम कॉमर्स के मीनिंग्स में लेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स के बारे में। अब हम ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स समझ आ चुकी है तो मेरे ख्याल से जो है ना ई कॉमर्स जो है ये मुश्किल नहीं होगा आप सबके लिए। ठीक है, तो ई कॉमर्स अगर की जाए तो कॉमर्स क्या था? कॉमर्स यही था कि अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त। ठीक है, तो ये ई यानी बीच में आ गया है, आया कि इस ई का क्या मतलब है, ई कॉमर्स बन रहा है। ठीक है, तो ई का मतलब है कि ख़रीदो फ़रोख्त वही है, यानी बाइंग प्लस सेइंग बट यूजिंग ऑफ इंटरनेट, इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट को अगर हम चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाती है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, अब ये ई कॉमर्स जो है इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें सारे यानी ये फाइवर, अपवर्क, अमेज़ॉन, इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, दराज और मीन्स कि सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। हम जो है फर्दर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है इसकी टाइप्स जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप हैं? 4 टाइप्स हैं। इन चारों टाइप्स के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। चलें हम ई कॉमर्स की चारों टाइप्स लिखते हैं और फिर बाद में बारी बारी विद एग्जांपल जो है इन पे डिस्कस भी करते हैं। हाँ जी, तो ई कॉमर्स की जो है ना 4 टाइप्स हैं, तो ये वीडियो मैंने पॉज़ कर ली थी ताकि मैं ये लिख सकूँ। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप है ये B2B है, दूसरी जो है B2C है, तीसरी जो है वो C2B है और चौथी जो है C2C है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम B2B के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको विद एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे आया कि ये क्या चीज़ है। आई थिंक आपको इसी तरह ये समझ आएगी B2B अगर लिया जाए। ठीक है, आई थिंक बी मीन्स आप समझ गए होंगे बिज़नेस टू बिज़नेस। ठीक है, बिज़नेस से बिज़नेस जो होती है यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B टाइप ई कॉमर्स की। ठीक है, ये हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बड़े लेवल पे किसी चीज़ को तैयार करवाना है, अपनी प्रोडक्ट्स को, हमारी शॉप है, फैक्ट्री, जो चीज़ भी है उस पर बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स को तैयार करवाना है जो हमें सस्ती भी पड़ जाएगी। हम क्या करेंगे, हम जो है बड़े फेमस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मींस के द्रास पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कप वगैरह है या कोई गिलास वगैरह है, ठीक है, वो हमें पसंद आ गया, हम क्या करेंगे, हम उस कप या गिलास को जो है पसंद करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है 2000 पीस लेंगे ना तब ही, यानी कि उस पर कोई लिमिट होगी, यानी कि एटलीस्ट जो है ना 200 पीस 1000 पीस परचेज़ करेंगे तो हम आपको ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी B2B में। आप क्या करेंगे, आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को लेंगे, प्रोडक्ट पे जो है अपना यानी कि कंपनी का नेम या जो भी आपकी शॉप है उसका कोई मतलब कोई अगर आपने किया हुआ है, कोई नेम है, कोई लोगो है, वो सारा यानी कि डिज़ाइन करवाएंगे। ये सारा सिस्टम आपको वो यानी कि जो दराज वाले ख़ुद करके देंगे, आप कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज़ जो एक एटलीस्ट जो है ना उसकी कोई ना कोई मतलब
तादाद हो कोई ना कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लेनी है तो कम से कम आपको इतने पीस ख़रीदने हैं तो ये आपको परचेज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो है अब हम घर के लिए लेंगे तो इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं ना हम ले सकते, ठीक है। हमें छोटी सी यानी 2-4 पीस ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये बिज़नेस जो यानी कि जिनकी कोई शॉप है या वो लोग यानी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो यानी कि इसकी एग्जांपल आती है वो है B2C, ई कॉमर्स की, ठीक है। B2C में ये है कि हमने यानी कि बिज़नेस से कस्टमर तक डायरेक्ट है, यानी कि बिज़नेस से कस्टमर, C फॉर कस्टमर, ठीक है। अब जो है घर बनवाया है नया फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या वहाँ पे कोई डेकोरेशन पीस वगैरह मंगवाने हैं या कुछ भी इंटरनेट पे सर्च किया, ठीक है, वहाँ पे मिल गया हमें कोई चीज़, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें वो मिल रहा है वहाँ पे, एक पीस ही लेना है हमने, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है दराज की वेबसाइट पे जाएंगे या कोई भी अमेज़ोन ले लें, ठीक है। अमेज़ोन वहाँ पे हमें पीस पसंद आया, हम क्या करेंगे उस चीज़ की प्राइस देखेंगे, ओके हो गया तो हम उसे परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। वहाँ भी इसकी रेटिंग वगैरह भी ठीक है तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी सेकंड जो एग्जांपल है ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जो ऑनलाइन यानी कि हर चीज़ आजकल यानी ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन है, इसकी हमने स्पेसिलाइजेशन सारी देखी है, ओके है, ठीक है। हम एक पीस, इस पर कोई लिमिट नहीं है, हमें इतने से इतने पीस परचेज़ करने ही करने हैं, ठीक है। जितने हमें वहाँ पे यानी उन्होंने बताया हुआ है, यानी एक पीस है, एक पीस चाहिए तो हम एक पीस को परचेज़ कर सकते हैं। ये हो गया ई कॉमर्स की दूसरी टाइप, ठीक है। उसके अलावा जो अब हम जो है थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरी टाइप है थोड़ी यानी मतलब डिफ़िकल्ट सी आपको लगेगी, लेकिन मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। यानी कस्टमर टू बिज़नेस, ये कैसी डील हुई। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आप जो है आजकल यदि हर जगह पे ये इन है कि ड्रॉप शिपिंग का काम हो रहा है, ठीक है। ना सिर्फ यानी कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, बल्कि कपड़े की ड्रॉप शिपिंग भी हो रही है। आप घर बैठे होते हैं, आप पिक्चर्स वगैरह जो होती हैं आपके पास होती हैं, आप शेयर करते हैं ग्रुप्स वगैरह में, स्टेटस लगाते हैं, तो लोग आपसे मतलब पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप उनको इस चीज़ के बारे में बताते हैं, डील हो जाती है, तो आप उनको प्रोडक्ट्स जो मतलूबा एड्रेस तक पहुंचा देते हैं अपना प्रॉफिट निकाल के, ये ड्रॉप शिपिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये कपड़े यानी कस्टमर टू बिज़नेस, ठीक है। अब ये इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने कपड़े सेल करने हैं, ठीक है। अब उसे यानी घर बैठे हुए, ठीक है, अब वो क्या करेगा, एक फ़ोटोग्राफ़र को बुलवाएगा, ठीक है। वो अच्छे से कपड़ों की पिक्चर्स लेगा, ठीक है, उनको क्रॉप करेगा, रिसाइज जो भी है मीन्स के अच्छे से एडिट करके वो जो है उससे देगा, प्रोवाइड करेगा, और इस तरह वो अपनी जो है मीन्स के एक दिन की कमाई लेगा और चलता बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर टू बिज़नेस, यानी वो कस्टमर को थोड़ी देर के लिए बिज़नेस को थोड़ी देर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि बिज़नेस रन कर सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है मीन्स कस्टमर टू बिज़नेस हो गया। हाँ जी, सॉरी वो थोड़ा सा शोर है हमारी तरफ, तो इसलिए चलें। अब लास्ट वाली रह गई है टाइप, ठीक है। तो लास्ट वाली जो हमारी टाइप है ये C2C है। अगर आपको C2B समझ आ गई है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह कस्टमर टू कस्टमर, ये कैसे, ये मतलब अजीब सा कंसेप्ट है, कस्टमर टू कस्टमर, ये क्या बात हुई। इसका ये है कि जो आपने यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है पुरानी पड़ी हुई है, कोई सोफ़ा है, कोई टीवी है, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी है, आप इसको यूज़ कर चुके हैं या मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, एक यानी कि वेबसाइट है OLX, ठीक है। विद एग्जांपल बताऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आप इस पे जाके अपनी लिस्टिंग वगैरह करेंगे, सारा बताएंगे, उसकी परचेज़ मतलब जो है पेमेंट वगैरह, साथ में उसकी पिक्चर वगैरह शेयर करेंगे, सारा यानी A to Z उसके बारे में बताएंगे। तो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कहेंगे जी मैं तो इसी सिटी में रहता हूँ, तो आप जो है मुझे यानी कि भिजवा दें, तो आप भिजवा देंगे, तो आपका काम ख़त्म हुआ, आपकी चीज़ भी सेल आउट हो गई, आपका काम भी हो गया। ये हो गया कस्टमर टू कस्टमर, यानी OLX बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। इसमें जो है लोग क्या करते हैं, इसमें लोग जो हैं अपनी पुरानी चीज़ें जो है फ़रोख्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है बिज़नेस रन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग जो हैं सोच रहे होंगे कि जो टाइप हम लोग यानी सीखना चाह रहे हैं, आया कि फाइवर आ गया उसमें, ठीक है, अपवर्क आ गया, ठीक है, इसके अलावा अमेज़ोन आ गया। इसमें मतलब आप लोग अपने जहन में सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये आज का पहला लेक्चर था ये सोचना। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबने ये सोच के इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में करना है कि ये जो हमारा फाइबर है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है।
फाइबर के बारे में भी हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, कुछ बेसिक थी तो बेसिक जो है मैंने क्लियर कर दी है। थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, सबको ही पता होगा। ठीक है, तो आप सबने कमेंट में बताना है कि आया कि हमारा जो फाइबर है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।